कामड़ा दिया स्टेडियम में, उन बच्चों के ऊपर आरोप लगा करके खाली पौए घेर के और खाली नरोद घेर करके उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको भगाने का। डेरे के अंदर खाली बोतल पाई, डेरे के अंदर खाली बोतल पाई, नशे से खिलाफ है तो खाली बोतल कौन घेर के गया? कोत गांव इतना बड़ा गांव है, सम्मानित गांव है। कोत गांव का इतना बड़ा रुका रोड़ा, इतने अच्छे पंचायती, इतने सूझबूझ के आदमी कोत गांव में है। ना तो साधु समाज ने पीर माना, ना कोत गांव ने इसको पीर माना। ये तो मेरे पास प्रूफ है। जब गांव इकट्ठा किया उस टाइम नहीं जाना चाहिए था बाबा जी ने इस नगरी का साधु है, यू बताओ मैं पीर हूँ। एक तो ये सच्चाई है, ये इस गद्दी का पीर नहीं है। डेरा है मेरे गांव में भी साधु है, ओडो तो कोई तुम्हें चार होंगे, बड़ा डेरा 6-7 मारा ई बहल मौकप है। आज तक बीड़ी के भी हाथ नहीं लगा, लेकिन झूठे आरोप लगा के झूठी वीडियो बनवाने में और झूठी बातें करने में इस जैसा साधु मन ने तो 40 साल की उम्र होगी, मैंने तो आज तक देखा नहीं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम जी। पहला तो अपना नाम बता दो। सुबह मेरा रामनिवास नाम है भाई। अच्छा, गांव कौन सा अपना? गांव खेड़ी जालब। अच्छा जी, आज ये जो आपने मीटिंग बुलाई अपने गांव की, पंचायत बोलते हैं, क्यों बुलाई आपने? आज देखिए काफ़ी दिन से हमारे बड़ा गांव है कोथ गांव, उसमें एक बाबा जी पूरा गांव का गला बेउद्देपन पर उतरा हुआ। तो काफ़ी दिन से हम देख रहे थे। 2 तारीख से पहली बार गांव इकट्ठा हुआ, 6 तारीख ने फिर कोथ गांव इकट्ठा हुआ। झूठे आरोप लगा करके लोगों को डराना, और 36 बिरादरी के भाई वहाँ जाने से ही डरने लगे। तो खाप का मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ 5 साल, लगभग सबको जानता हूँ। तो हर एक चीज़ की जानकारी हमने है, हर आदमी का हमने पता कि कौन आदमी क्या कह रहा और वो क्यों कह रहा। तो आज कोथ गांव ने हमारे गांव की ज़रूरत पड़ी और वहाँ से एक मैसेज आया कि भाई भाईचारे को आज भाइयों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो सारा गांव हाथ उठा लो, हाथ उठा के हम बड़ी कोथ का जो कि हमारा सम्मानित गांव है उसका तय दिल से समर्थन करते हैं, तन मन और धन से। और जो बाबा जी लगातार ये प्रक्रिया चला रहा है, लोगों को डराने का काम कर रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। खेड़ी जालब गांव, मैं नहीं बोल रहा, मैं खेड़ी जालब की तरफ से बोल रहा हूँ और खेड़ी जालब गांव बोल रहा मेरे मुख से। तो करड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और कोथ गांव इतना सम्मानित गांव है, बलबीर नंबरदार पहली बार हमारी खाप का प्रधान बना, 14 साल प्रधान रहा, 36 बिरादरी को एक साथ लेके चला। दुख सुख में जब साइकिल भी नहीं था, जब पैदल आके समझौते कराने का काम कराया, कोई वाद विवाद होता तो सहयोग करने का काम किया। फिर छोटा गांव छोटी कोथ, आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय गिरधारी जी हमारी खाप के प्रधान रहे, वो 18 साल हमारी खाप के प्रधान रहे। हम दोनों गांवों का कभी एहसान नहीं भूल सकते, इतना उन गांवों ने हमारा सहयोग किया। जब भी दुख में सुख में जरूरत पड़ती 2 को बुलाते तो 10 आते। आज उस गांव को हमारी ज़रूरत है और हम 36 बिरादरी के भाई यहाँ बैठे हैं। गांव इकट्ठा किया था मौजूद आदमी थोड़ा वाइज हर बिरादरी से, और वो लगभग सारे यहाँ हैं। और हम कोथ गांव का समर्थन करते हैं और साधुओं को से भी एक प्रार्थना करते हैं खेड़ी जालब गांव की तरफ से हाथ जोड़ के। 7 पीर हैं, आज उनकी भी हमारे कोथ गांव में शांति करवाने में, और हमारा डेरा भी सही चले। दादा काला पीर की इतनी बड़ी मान्यता है, हरियाणा की सबसे बड़ी गद्दी और सबसे तपस्वी हमारे दादा काला पीर की मान्यता है। तो 7 पीरों से भी हम खेड़ी जालब की तरफ से प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो भी आएँ और हमारे गांव में शांति कराएं। और इस साधु की कतई भी हमने ज़रूरत नहीं है जो हमारी महिलाओं पे मुकदमे दर्ज करवाता हो। और एक जिम्मर समाज का हमारा भाई था, मजदूर था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। दूसरी बिरादरियों के लोग मजदूरी करते हैं, आज डेरे में जाने से डरते हैं। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं और इस साधु का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इस डेरे में ये साधु रहना नहीं चाहिए। ऐसी हम साधु समाज से भी, और रही प्रशासन की बात, चौकी से लेकर के थाना, एसडीएम ऑफिस, डीएसपी साहब, एसपी साहब और हिसार डीसी से भी
एक प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव की जो कोथ गांव की ये समस्या है, जल्द से जल्द इसको सुलझाने का काम करें और सहयोग देने का काम करें। और पीछे जैसे डीएसपी साहब की जो भाषा थी, जो कार्यशैली थी, उससे हम बड़े दुखी थे, क्योंकि चुगुरदन कोथ गांव के हमारे गांव लगते हैं। कोथ गांव के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे किसी भी प्रकार की, तन और मन धन से। आज हम पूर्ण रूप से कोथ गांव के साथ हैं। जब भी एक संदेशा भी भाइयों का आएगा, पूरा खेड़ी जालब गांव 36 बिरादरी कंधे से कंधा मिला के उनसे आगे जा करके उनका सहयोग करने का काम करेंगे। ये बताओ प्रधान जी, जो बाबा जी पर आरोप लगने लग रहे हैं, आप लगातार देखने लग रहे हैं सोशल मीडिया पर, चारों तरफ से आने लग रहे हैं, उन आरोप पर तो मतलब के कुछ लगा आपने, कितनी सच्चाई मन हो? देखिए, जितनी भी आपके माध्यम से जितनी भी वीडियो आई, चाहे वो साधु समाज नगेरी हो, भाई सारे इसके खिलाफ कैसे हो गए? भाई इतना गुणीर, इतना अच्छा है तो सारे इसके खिलाफ कैसे हो गए? चाहे साधु भी बोल रही है संडील से, वो इसके खिलाफ। एक महेंद्रगढ़ से वीडियो आ रही, वो इसके खिलाफ। कंडेला गांव से वीडियो आ रही, वो इसके खिलाफ। ऐसी क्या बात होगी भाई? सारे इसके खिलाफ। कोथ गांव है हमारा, वो इसके खिलाफ। जिस गांव का डेरा, जिस गांव में कान पानी ये खा रहे, लेकिन वो तो खिलाफ नहीं होना चाहिए अगर इतना गुण है तो। इसमें बहुत बड़े राज हैं, कई बातें बताने की नहीं है भाई, दिखाने की भी नहीं है, वो पर्दे में रखने की है। लेकिन हम सारी भी चीज़ों को जानते हैं और दोबारा से फिर प्रार्थना करते हैं कि जितने जल्दी हो सके साधु समाज सभी पीरों से भी और प्रशासन से भी जल्द से जल्द इस साधु को इस डेरे से बाहर करें और कोई अच्छा साधु ला करके इस गद्दी पर विराजमान करें। सबका भला है, प्रशासन का भी, हमारा भी और हमारे भाइयों का भी। ये प्रार्थना करने के लिए आज पूरा गांव 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। प्रधान जी, गांव के अंदर जो कोतकला गांव है उसके अंदर भी 2 गुट बने हुए हैं। एक बोल रहा है कि बाबा को नहीं रखेंगे, एक बोल रहा है कि हम महाराज को यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो उसके पीछे आपको क्या लग रहा है? देखिए, 15 साल से लगातार मेरा कोथ में आना जाना है। मैं हर ठोड़े को, हर बिरादरी से हर आदमी को जानता हूँ। ना तो आधा गांव है, 90% गांव बाबा के खिलाफ। और इतने बड़े गांव में भाई ये पंचेर होया करे। और मैं उनको भी कहना चाहूँ आपका माध्यम से, हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है, वह सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं करते। उन भाइयों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँ, अपने अपने होते हैं भाई, खून का रिश्ता है, भाई हैं। ये तो साधु कल चला जाओगा, फिर इसी गांव में रहना नहीं, कोथ में भाईचारे का रहना पड़ेगा। उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना पूरे खेड़ी जालब गांव की तरफ से, वो भी भाईचारा मानने का काम करें और भाइयों के साथ में बैठ करके। आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो बेशक बाबा के साथ चले गए हों, आज भी हम मानते हैं हमारे भाई हैं। हो जाती है देर सवेर, हो जाती है भूल चूक, इंसान गलती का पुतला है। आज भी अपने भाईचारे में बैठ के भाईचारे का सहयोग करें। और जो बात गांव ने प्रशासन की और साधु समाज की तरफ रखी है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसमें सबका हित है, सबकी भलाई है। गांव के और कोई लोग अपने विचार में? जी सरपंच साहब, आपका क्या कहना है? सरपंच ये खेड़ी जालब गांव का मौके का सरपंच है। ले भाई सरपंच साहब। राम राम भाई सारे ने, मुझसे बोलो। राम राम जी सारे ने। सारा गांव खेड़ी जालब कोथ गांव के साथ है। सारा गांव बाबे के विरुद्ध है, क्योंकि बाबा जब डेरे में आता जो भी विवाद हुआ था, फिलहाल भी विवाद चल रहा है। अच्छा, विवादों के लिए बाबा नहीं रखा जाता। बाबा डेरे में भक्ति के लिए, साधना के लिए और गांव को अच्छी शिक्षा, अच्छा मोल देने के लिए रखा जाता है। इसीलिए हम बाबे से अनुरोध कराएं तो अपने आप छोड़ दीजिए, बढ़िया नहीं 12 खाप हो जाएगी। आज खेड़ी गांव चल जाए साथ में, कोथ गांव जब भी बुलावा देंगे हम तन मन धन से साथ। अच्छा सरपंच साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी मतलब जैसे अभी आपने बताया जिस टाइम में सुखरायनाथ वहाँ पे आए थे तब भी विवाद हुआ था। हाँ, विवाद हुआ था। तो उसी समय उसको क्यों नहीं हटाया गया? उसके पीछे कुछ राजनीतिक है या फिर गांव वालों के? नहीं, राजनीति पे कुछ गांव में विवाद हो गया था। विवाद की वजह था आपसरी में टकराव के कारण। मैं बता दूंगा, मेरे से पूछ ले भाई। मैन आदमी ने रोक दिया था भाई,
आप आपसे टकराव हो गया, भाई भाइयों का टकराव हो गया इसमें। नुकसान तो गांव का होना था उस टाइम। वह मौका पाया था, उसका ज्ञान कौन था सबने, भाई अच्छा है माड़ा है, धीरे धीरे कुछ लोगों ने क्या के लिए बिठाया था। ये 7 साल कैसे निकल गया फिर? लोगों ने बोला कुछ 6 महीने के लिए बिठाया। आ जाओ भाई, करिए सवाल। ये भाई सुकाईनाथ है नहीं, जो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए बिठाया था, लेकिन इस यहाँ पर गद्दे बैठे हुए 7 साल हो गए। ऐसा है भाई, बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन तो कई बार हुई, पूरी खाप इकट्ठी हुई, कई बार गई शांतिकरण का। जब भी विवाद हुआ था 15 दिन पूरी खाप डॉक्टर से भी आए थे, क्योंकि संधु गोत के वहाँ एक बहुत बड़ा परिवार रहता है, और भी आसपास के गांव से हमारी खाप से अलग के भी गए थे शांति कराने के लिए। उसके बाद में मुकदमेबाजी बाबा जी ने जितने गांव के मौजूद आदमी थे उन पर दबाव बनाने के लिए, गांव को भयभीत और डराने के लिए उन पर झूठे मुकदमे कराने का काम किया, तो वो चलेगा पेंडिंग में। फिर जो पीर हैं, पीरों की बात को कोई गांव कभी भी मोड़ता नहीं है। हमने पीछे भी देखी, उन्होंने भी अनुरोध किया कि भाई कुछ समय दे दो, इसको आप एक बार परख लो, समझ में आओ तो रख लियो, नहीं तो फिर दूसरा साधु बिठा देंगे। तो उसमें कोई नहीं, किसी ने इतनी जरूरत सी पड़ी। अब इस गुड़िया का हाथ पे लिखण की इसने क्या जरूरत पड़ेगी भाई साधु ने? उस छोटी गुड़िया का हाथ पे लिखण की क्या जरूरत पड़ेगी इसने साधु ने? ये दोनों को बोले मुझे लाड प्यार में लिखा था नाम, लाड प्यार में फिर हाथ पे लिखेगा। अनिल सरपंच गल्ला इसका अच्छा संबंध था, अच्छी बोल बतला थी, घर क्यों नहीं गया उसका? 2 तारीख ने जब गांव इकट्ठा किया उस टाइम नहीं जाना चाहिए था बाबा जी ने, इस नगरी का साधु है, यू बताओ मैं पीर हूँ। एक तो ये सच्चाई है, ये इस गद्दी का पीर नहीं है, ना तो साधु समाज ने पीर माना, ना कोत गांव ने इसको पीर माना। ये तो कहो बोले मेरे पास प्रूफ है। इसका कहने से भाई होगा कि कोत गांव इतना बड़ा गांव है, सम्मानित गांव है। कोत गांव का इतना बड़ा रुका रोड़ा, इतने अच्छे पंचायती, इतने सूझबूझ के आदमी कोत गांव में है, वो के बोले आदमी है। इस तो एक साधु तो क्या एलर्जी हम थी, इसके कारनामे से एलर्जी है, इससे एलर्जी नहीं है। जो इसने कारनामे करे और जो आज तक करने लग रहा उनसे सख्त एलर्जी है। मुझे तो एचटेट के पेपर वो बच्चों को शिक्षा दी है इस प्रकार की, इस बात से एलर्जी गाँव के लोगों की लगा। यह बात होया करे भाई, हमारे बच्चा ने कोई प्रोत्साहित करता हो और हम काली मानना उस चीज से। वो तो कह रहे पंचायतियों के बारे में क्या कहता है, दारू पिल्ले नशाड़ी हैं। कई आदमियों को मैं जानता हूँ आज तक बीड़ी का भी हाथ नहीं लगा, लेकिन झूठे आरोप लगा के झूठी वीडियो बनवाने में और झूठी बातें करने में इस जैसा साधु मैंने तो 46 साल की उम्र होगी, मैंने तो आज तक देखा नहीं। मेरे गांव में भी डेरा है, मेरे गांव में भी साधु हैं, ओडो तो कोई तुम्हें 4 होंगे, बड़ा डेरा 6-7 मारा ई बहल मौका पर है। लेकिन इतनी झूठ बोलने वाला, इतनी सफाई से झूठ बोलने वाला साधु हमने नहीं देखा। जहाँ यू जाओ ओड़े विवाद क्यों भाई, साधु तो पूरे हरियाणा में बैठे, पूरे हरियाणा में डेरे हैं, ईशे के गल्ला विवाद क्यों हो? लेकिन इनका ये कहना है जो साधु है कि मैं नशे के खिलाफ हूँ, इसलिए ये लोग है बगड़ बिल्ले मेरे खिलाफ उस रहे। डेरे के अंदर खाली बोतल, डेरे के अंदर खाली बोतल पाई, डेरे के अंदर खाली बोतल पाई, नशे से खिलाफ है तो खाली बोतल कौन घेर के गया? और जो जोगी वाला जोड़ जहां हमारे भाई तब खेल रहे और साधु तपस्या करी उस जोड़ में, वो बच्चे खेल के जिसने भी ओड़ा दिल से प्रैक्टिस करी, चाहे रघुवीर पहलवान हो चाहे धर्मा पहलवान हो, सुपरस्टार प्लेयर रहे अपने समय के, जिनने दिल से वहां खेला और वहां प्रैक्टिस करी, आज सारे नौकरी पे क्यों बंद कर दिया इसने? क्योंकि यू गल्ले लेके आया था कोच की जमीन ने। इनका कहना ये है कि उसकी जगह मैंने स्टेडियम बना दिया। कहाँ बना दिया स्टेडियम? कहाँ बना दिया स्टेडियम में? उन बच्चों के ऊपर आरोप लगा करके, खाली पौए घेर के और खाली नरोद घेर करके उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको भगाने का काम कराया। कोत गांव की जमीन है, डेरा कोत का है, दादा काला पीर का गांव है, कोत है। कौन है यू मालिक बन के नर मारे आदमी डरा हुआ है, जरूरत को नहीं फालतू बात करने की। जमा करड़े शब्द हम कहा नहीं तो पाछे देख भी लिया हुआ, प्रशासन वाले ने भी देख लिया, जमाए टकराने की हिम्मत ना करिए। कोई थकाम का पसीना भी धरती पर को नहीं पड़न दिया, इतना उनने हमारा खातर कर रखा है, पसीना भी